आपने ऐसा क्यों किया? तो क्या करते हैं, अपना भविष्य अपना धंधा सब चौपट होता दिख रहा था। या तो काशी हमारे साथ जाएगा या फिर हम ये खाने থাকবো। हम यहाँ ही रहेंगे। मिट्टी की दुकान खुल के रहेगी। मिट्टी की दुकान का क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। पहले जाके उस जायसवाल को पुलिस के हवाले करो। जायसवाल की गिरफ्तारी हो गई, इसके बाद आप मिट्टी की दुकान का फैसला करने वाले थे, तो क्या फैसला है आपका? जहाँ चाह वहाँ राह। मिट्टी की दुकान खुलेगी। और उसके लिए हम कंट्रैक्टर से अनुरोध करते हैं, उनको जिम्मेदारी देते हैं कि जैसे आज संकट मोचन बनकर आपने उसकी रक्षा की है, ऐसे ही आगे भी बने। हमें दादी खुशी वाला चरण स्पर्श। हनुमान जी की कसम, आप जो जिम्मेदारी दी है वो के लिए आप लोगों को कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। जिम्मेदारी के लिए हम चाक चौकन्ना होकर निभाएंगे। हमारी ओर से कोनो ढिलाई नहीं होगी। पहले सोच विचार फिर कीजिए कार्य। देख लो कॉन्ट्रैक्टर, जो सोचे विचारे का है सोच विचार ले। वो कहा है ना कि हम अपने घर की इज्जत तुम्हारे जिम्मे सौंप रहे हैं। दादी जी, हम सब सोच विचार सब कर लिए। हम ये जिम्मेदारी के लिए बहुत ही गंभीर हैं और ये बात की बानगी तो आप देख ही चुके हैं और हम कह रहे हैं ना, आप बेफिक्र रहिए। ये जिम्मेदारी के लिए हम गंभीर हैं, मतबल गंभीर है। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। धन्यवाद दादी। अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। खुशी वाला चरण स्पर्श। पापा, दादी ने हमसे बात तक नहीं किया और माई से कह दिया हमारे साथ दुकान में रहे। बेटा, ऐसे समय में उनका ये कहना बिल्कुल सहज है। क्या है बेटा, जो हरकत जायसवाल ने की है उसके बाद सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है बेटा। वो सब हम समझ रहे हैं, लेकिन हम सहज नहीं है। लो कर लो बात। हमें तो लगा कि तुम लोग बहुत ही सहज हो माही के साथ। काफी जान पहचान हो गई है, घुल मिल चुके हो, एक दूसरे से अच्छी बातचीत हो रही है। क्या पापा, माई हमें पसंद करता है। हाँ पापा, अब जब हमारे साथ उसको दुकान में रहने को कहा जा रहा है तो आपका सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। हम आपको शुरू से बताते हैं।
मैडम। बंदे को माही कहते हैं और आप हमें नाम से पुकार सकती हैं, हमको कोनो परेशानी ना है। क्या करते हैं आपसे? हमको माफ करती हो? ये क्या है? आपकी नौकरी। हमें आपके अंदर कमाल के व्यापारी वाले गुण हैं। आप बिजनेस करिए, बिजनेस। तो ऐसा रहा सब कुछ। पापा, माही हमें पसंद करता है और ऐसे में हम उसके साथ कैसे रह सकते हैं? माही तुम्हें पसंद करता है और तुम भी उसे पसंद करती हो बेटा। अरे पापा, दीदी कहाँ किसी को पसंद करने वाली है? ये तो बहुत बोरिंग टाइप की है। सुमन, पापा, माही और हमारे बीच में बहुत अंतर है। हम दोनों का सोच, विचार, रहन सहन सब में बहुत अंतर है। उसके मन में हमारे लिए जो भावनाएं हैं, हमारे मन में उसके लिए वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम उसको अपना दोस्त मानते हैं, एक अच्छा दोस्त। और दोस्त के रूप में उससे मिलने में, उससे बात करने में हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पापा, उसकी भावनाएं हमारे लिए वैसी नहीं है। वो हमें पसंद करता है और ऐसे में अगर हम उसके साथ हमेशा रहेंगे तो वो जो हमारे लिए भावनाएं रखता है उसको बढ़ावा मिल जाएगा और हम ऐसा करना नहीं चाहते। तो आप ही बताइए, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसे में तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। लेकिन पापा, मुझे एक बात समझ में ही नहीं आ रही है। वैसे किसी लड़के से मेलजोल पर दादी को हमेशा से ऑब्जेक्शन रहा है, लेकिन यहाँ वो माही से खुद कह रही है कि दीदी के साथ रहे। दादी, ये सब क्या है? आपने उस कॉन्ट्रैक्टर माही को बिट्टी के साथ दुकान में रहने के लिए कह दिया? दादी ने ऐसे ही माही को बिट्टी के साथ रहने को नहीं कहा। जरूर इसके पीछे कोई वजह है जो दादी अभी नहीं बता रही। अरे कहिए ना दादी, हमको ना ये ठीक नहीं लग रहा है। अरे किसी को इतना जरूरी बनाना क्या जरूरी है क्या? वो माही भले क्यों बिट्टी के साथ में रहेगा? अरे उसका भाई अभी जिंदा है, अगर जरूरत होगी ना तो हम खुद जाएंगे दुकान बीच बीच में उसको देखने के लिए। और फिर ये भी तो सोचिए कि बाजार वाले, मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे। अम्मा, जोगी सही कह रहा है, हमें भी ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है और अब बिट्टी भी इसमें सहज नहीं है। पापा, बिट्टी ने पान की दुकान खोली है, उस बात से तो सहज हम भी नहीं, लेकिन फिर भी दादी ने दुकान खोलने की परमिशन दी। हर बात सहज हो और सहूलियत के हिसाब से हो, ऐसा जरूरी नहीं। वाह वीरेंद्र, ई हमरा असली पोता है, बिना बोले भांप लिया। लेकिन बेटा, हम भी तुम्हारी दादी हैं, तैं जो सोच रहे होगे ना बात और वजह, उससे बहुत अलग है। ये ऐसी बात है जो तुम सपने में भी न सोच पाओगे। हवा किस दिशा में बह रही है ई देखे पड़त है। तुम लोग ई बात को जेता हल्के में ले रहे हो ना, वैसी है नहीं। तुम भूल रहे हो कि बिट्टी पे एक बार नहीं, दो बार हमला बीच बाजार में भवा है और ये जय सवाल कितने दिन से उसका पीछे पड़ा है। और तुम क्या सोच रहे हो कि जय सवाल को जेल भिजवाए के तुम ही जंजाल से निजात पा गए हो? अरे वो जिंदगी भर जेल में नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल जमानत पे छूट के आ जाएगा। अभी तक तो वो बाजार की होड़ में ही सब करत रहा, पर जमानत से लौटे के बाद वो बिट्टी की तरफ बदले की निगाह रखेगा।
हाँ माँ, ये बात तो है। वो जाते वक्त बिट्टी को घूर के देख भी रहा था। देखा, हम यही बात की तरफ इशारा कर रहे थे। और ये मत भूलो कि बिट्टी पान की दुकान खोल रही है। और जानते हो ना पान की दुकान पर कैसे लोग आते हैं? लुच्चे, लफंगे, लखेरे, मवाली आते हैं। और ये भी हो सकता है कि लड़की देखकर उसके साथ छेड़खानी करें, लपंडाई करें, तो क्या करोगे? हम लोग शरीफ लोग हैं। ये मार पटाई, लड़ाई झगड़ा हम लोगों का काम नहीं ना। और ये माही का नाम सुन के ना नाक मुंह सिकोड़ने का कोनो मतलब नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि लड्डू भी खाओ और मुंह भी ना चलाओ। ये कैसे हो सकता है भला? अभी जो तांडा हुआ रहा बाजार में, उसे ही माही तो बचाए रहा। इसीलिए हम सोच समझ के माही को जिम्मेदारी दी है। और ये मत भूलो कि वो लड्डू सिंह का बेटा है, कंट्रैक्टरी करता है, कोई कैप्सूल खा के बड़ा नहीं हुआ है। अरे कद काठी, डील डॉल, दबंग टाइप पट्ठा है पट्ठा। वो बिट्टी के साथ रहेगा ना तो कोनो की हिम्मत नहीं होगी बिट्टी के साथ बदतमीजी करेगी। कॉन्ट्रैक्टर से हमारा मेल जोल है, घर आता जाता है, एकदम घर की तरह है वो लड़का। उसके साथ बिट्टी को छोड़े में कोनो हर्जा ना है, समझे? अम्मा, आपकी बात सुनने के बाद लग रहा है कि आप सही कह रही हैं। इस बारे में हम बिट्टी से बात करेंगे। कहा भैया, काहे खोए हुए हो? अबे यार एसएमएस अभी सही बोली बे। कोनो चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो और बिना अपेक्षा के चाहो ना तो जरूर मिलवत, तो जरूर मिलती है। अब खुद ही देख लो, हम हमेशा से चाहते थे कि सपना जी के साथ हमेशा रहे। वो क्या हुआ, उनके परिवार वालों ने खुद ही कद कदा के हमसे कह दिया कि सपना जी के साथ रहो। कौन बात कर रहे हो भैया? भैया ये तो कमाल हो गया। हाँ यार, कमाल तो ही गवा, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना भी है बे। मैं कहने का मतलब ये है कि पानी के बीच मछली प्यासी, बस वही हालत हो रखी है। क्या करें, खुशी भी नहीं मना सकते हैं। काहे भैया? बे टोपा होका है, पूछे काहे खुशी न मना सकत हो? नहीं जानते हो का घर के क्या हालत चल रहे हैं? हर तरफ अशांति, हंगामा, कौन बचा हुआ है? ऐसी लूल स्थिति में हम जैसे मनाएंगे बे? तो दादी जी का फोन आ गया तो हम निकल गए घर से, वरना ऐसे हालात में तो हम घर से निकलते भी नहीं। ये लियो, दादी जी का नाम लिया, उनकी पोती आ गई, मने के सपना जी आ गई। वाह, बहुत लंबी उम्र है सपना जी की तो। लेकिन एक वक्त यहाँ क्या कर रही? अरे क्या पता भैया, चाय पीने का मन किया सो आ गई। माही, 1 मिनट आना। क्या हुआ सपना जी? देखो माही, दादी ने तुम्हें हमारे साथ दुकान में रहने को कहा। लेकिन दादी को ये नहीं पता है कि तुम्हारे मन में हमारे लिए कैसी भावनाएं हैं। देखो माही, हम तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं, तुम्हारी कदर करते हैं, तुम्हारी भावनाओं को सम्मान भी करते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि आगे चलकर तुम्हें कोई गलतफहमी हो या फिर तुम निराश हो जाओ। देखो माई, हमारे तुम्हारे बीच में बहुत दूरियां हैं, हम दोनों में बहुत अंतर है। हम दोनों का सोच, विचार, रहन सहन, संस्कार सब में बहुत अंतर है। हमारा कोई मेल नहीं है। तुम जैसे सोचते हो हम वैसे कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, हमारा ये मानना है कि तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो और इसीलिए हम तुमको अपना दोस्त भी मानते हैं। तुम हमारे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। हमें पता है तुम्हें ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन हम ये सब इसीलिए कह रहे हैं
ताकि आगे चलकर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। और हम तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। हमें आपके मुखार बिंद से ऐसी ही बात भाती है। आप दो टूक बात कही, उसके लिए धन्यवाद। हम बस यही कहने आए थे। चलते। आशा करते हैं कि तुम हमें और हमारी बातों को समझोगे। हम चलते हैं। सुमन, चले? सपना जी, हमें भावना तो आपके अंदर भी जगा के रहेंगे। का भैया चेहरे में बहुत मरखाई दिखाई दे रही है दूर से। का कह रही थी सपना जी? हमें बोल के नहीं गई, साक्षात बैंड बजा के गई हैं। तक दिनादिक तक। चलो। हाँ, अपने घामड़ों का घर। अब पता नहीं घर पे कौन सा हंगामा मच रहा होगा। माजी, संगम! माजी! बाबूजी! ये क्या कर रही हैं आप? ए, कौन है तू? नीचे कर! कर! ए, रिकॉर्डिंग करो। कैमरा नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा। हमारा इज्जत लूटा गया। समझ में आ रहा है? इज्जत लूटा गया है। और तुम्हारा भाई है काशी, इसने इतने सालों तक हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। इस घर में हमारी इज्जत पे हमला हुआ है। ये सब रिकॉर्ड होगा। ये रिकॉर्डिंग बंद नहीं, हाँ? मीडिया में जाएगा सब ये कल। करो रिकॉर्डिंग। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? ये मत मारिए काशी को। रुक जाइए आप। चल! कोई नहीं बोलेगा। बाबूजी! बाबूजी, कोई नहीं। तुम्हारी वजह से इस घर के इज्जत पर बट्टा लगा है। तुम्हारी वजह से इस परिवार में अशांति छाई हुई है। सिर्फ तुम्हारी वजह से सारे लोग को परेशान कर रहा है। तो यही है ना? यही है ना जिसके चाशनी में तुम्हारा पंख डूबा है? और तुमको भी यही चाहिए ना? हाँ। तो ले जा। चल, चल।
निकल यहाँ से। चलो बाबूजी। बाबूजी, जिसको हमदर्दी दिखाना है ना वो भी इसके साथ जाए। चल चल रे कैमरा बना रे। हट हट। कुछ कहना चाहते हैं। अभी तक हमने आपको रोका है, लेकिन आज हम आपसे कह रहे हैं, इस समस्या का समाधान निकालिए हमेशा के लिए। लेकिन हाँ, हमारे बेटे और इस परिवार पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। समाधान निकालिए।